नमस्कार, दैनिक भास्कर के संडे टॉक में आपका स्वागत है। मेरे साथ हमारे क्राइम रिपोर्टर पंकज मित्तल है। तो पता है सर, आज हम सवाल नहीं करते हैं, आप बताएं आपके डिपार्टमेंट के बारे में और कैसे क्या चल रहा है पहले और आप में अब में क्या अंतर है, किस तरह से सारी चीजें मैनेज हो रही है, कुछ नई आपको हर पल चुनौतियां आ रही है। पहले खाली गांजे और स्मोक तक था, आजकल एमडी और नई नई चीजें आ रही है। किस तरह से आप पूरे इसको मैनेज करते हैं आप? पूरे सीनियर बताएं पूरे। देखिए, इसमें एक चीज़ जो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आता है, और इसमें जो हेड होते हैं वो नारकोटिक्स कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं, जिनका मुख्य कार्यालय जो है ग्वालियर में स्थित है। जो डिपार्टमेंट का ट्विन गोल्स में से एक गोल है कि भारत के अंदर जो लीगल कल्टीवेशन है ओपीएम का, उसकी पूरी मॉनिटरिंग करना, लाइसेंसेस देना और उससे रिलेटेड सारे इश्यूज के ऊपर पॉलिसी के लिए मिनिस्ट्री को इनपुट देना। उसी के अनुसार जो है पूरे भारत के अंदर हमारे पास 3 राज्य हैं जहाँ पे लिसिट कल्टीवेशन यानी लीगल कल्टीवेशन अफीम का होता है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट। राजस्थान और मध्य प्रदेश बल्क कल्टीवेशन यहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में थोड़ा कम जगह पे हो रहा है। और इसके साथ साथ दूसरा जो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का जो महत्वपूर्ण काम वो है इन्फोर्समेंट का। ड्रग की तस्करी को इन क्षेत्रों में और इनके बाहर के भी क्षेत्रों में जहाँ तक पॉसिबल हो सके जो है उन स्मगलर्स को पकड़ना और रोकने का प्रयास करना। तो विभाग जो है पूर्णतः पहले भी और आज भी उसका मकसद ये है कि लिसिट से डाइवर्जन नहीं हो, जो लीगल कल्टीवेशन हम कर रहे हैं उससे डाइवर्जन नहीं हो। तो उसके लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म से लाइसेंस दोनों जिम्मेदारी पैरेलल चलती है, क्योंकि हम अफीम के क्षेत्र में हैं। अफीम का जो क्षेत्र है, जैसे ये बेल्ट है मालवा और राजस्थान का जो बेल्ट है चित्तौड़ और मध्य प्रदेश, ये मालवा के बेल्ट है। तो इसमें जो है, और आज से नहीं, आप आश्चर्य करेंगे कि ये वाला विभाग बहुत पुराना विभाग है। ब्रिटिश काल से ये विभाग चलता हुआ आया है, नारकोटिक्स विभाग। और नारकोटिक्स जस्ट बिकॉज ऑफ ओपीएम, अभी हम लोग हाल ही में एक जगह देख रहे थे कि बिकॉज ऑफ द ओपीएम ट्रेड इवेंचुअली बॉम्बे की भी ऐसे ट्रेड स्थापना हुई वहाँ। अच्छा, ओपीएम ट्रेड होती थी बहुत सारे, ब्रिटिशर्स बहुत एक्सपोर्ट जो है अपनी मालवा की ओपीएम को और राजस्थान की ओपीएम को इधर से काफी मंडी भी एक मैंने शब्द हुआ करता था। यस, और आप देखेंगे जो अफीम प्रोसेसिंग की यूनिट्स हैं, जैसे हमारी नीमच में अफीम प्रोसेसिंग की यूनिट्स हैं और एक जो है गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में, वो 1820-1830 की यूनिट। अच्छा, तो वो ब्रिटिश काल से जो है बनाई गई। तो इस विभाग का जो मेन रोल लिसिट एज वेल एज जो है इन्फोर्समेंट में करना। और जैसा आपने बताया कि बहुत चैलेंजेस भी अभी हो रहे हैं, जैसा आपने रेफर किया सिंथेटिक ड्रग्स के चैलेंजेस। ट्रेडिशनल जो अफीम की तस्करी या डोडा चूरा की तस्करी, इसके अलावा जो अब होने लग गई हैं ये सिंथेटिक ड्रग्स, केमिकल्स से बनी हुई जो ड्रग है। 3 ड्रग नेचुरल होती हैं अपनी, मतलब नेचुरल प्लांट से आती है। एक तो ओपीएम का प्लांट है, एक कैनबिस जिससे गांजा अपन कह रहे हैं, और एक कोका जो इंडिया में नहीं होता है, जिससे कोकीन आती है, साउथ अमेरिका और उन जगह से वो होता है। तो हमारे यहाँ पे 2 मेन प्लांट रहते हैं। तो अब क्या है कि तस्कर लोगों ने जैसे जैसे इन पे रेगुलेशन है, इंटरनेशनल रेगुलेशन है, इंडिया में भी हैवी रेगुलेशन है सारे इनके ऊपर, तो तस्करों ने चेंज किया, हम सिंथेटिक ड्रग्स पे काम करना है। तो लैब में बने हुए केमिकल्स के द्वारा ड्रग्स बनाई जाती है, और जो अपन को हाई देगी या माइंड को अल्टर करेगी, नर्वस सिस्टम को अल्टर करेगी। और ये तुरंत बनती है, जल्दी भी बन सकती है और कहीं भी बन सकती है, डिटेक्शन बहुत तकलीफ होती है। तो ये अभी विभाग के लिए पहले से और अभी जो है ये चैलेंज है हम लोगों के लिए। और इसके लिए हम
प्रयासरत भी हैं। हमने अभी ही 4-5 महीने में 3 लैब्स पकड़ ली हैं, बड़ी बड़ी एमडी की लैब्स। हाल ही में हमने जो है भली मंदसौर में हमने पकड़ी, लेकिन वो एमडी की पूरी फुल सेटअप लैब हमने पकड़ी, और जिसमें 21 हाँ 21 किलो एमडी भी उसमें हमको प्राप्त हुई। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि क्या है कि सिर्फ एमडी ही नहीं, अब चैलेंज ये है कि जब सरकार देखती है जैसे एमडी में जो केमिकल प्रयुक्त होते हैं, जो यूज होते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल कर देती है। जैसे एक केमिकल है जिसको हम बताएं एसिटिक एनहाइड्राइड, आपको पता भी होगा, हीरोइन बनाने के लिए यूज होता है। उसके ऊपर सरकार ने रेगुलेशन कर रखा है। उसको जो मैन्युफैक्चर करता है, जो उसकी बिक्री करता है, जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और जहाँ फाइनली सेल होती है, ये सब मॉनिटर रहता है। अब सरकार के पास 2 चीजें हो जाती हैं, यही सारे केमिकल्स जो हैं आपके इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं, जेन्युइन उनका यूज भी है। अब बेसिक यूज तो उसका इंडस्ट्री में ही, ये तो बाय प्रोडक्ट और अवैध तरीके से। अब आपके पास आपको बैलेंस बनाना है कंट्रोल का, क्योंकि फिर जो बंद भी नहीं कर सकते उसको। हाँ, बंद भी नहीं कर सकते। और ये सारी जो केमिकल्स हैं, इसको मैं अगर अब बाद में अपन विस्तृत में कभी चर्चा करेंगे, ये कई केमिकल इंटरनेशनली कंट्रोल्ड है। तो जो नार्कोटिक्स का रेजिम है वो नेशनली नहीं गवर्न होता है, इंटरनेशनली गवर्न होता है। हम इंटरनेशनल के अनुसार एक्ट करते हैं। हाल ही में पेंटेनिल करके एक ड्रग जो यूएस में काफ़ी चली, और उसके लिए यूएस ने कहा भी कि इंडिया से कोई केमिकल्स नहीं चला जाए जो कि उनके वहाँ ड्रग्स बनाने के लिए यूज़ हो जाए। तो हमें ये समझना है कि इसमें ड्रग का पूरा चीज़ इंटरनेशनली कनेक्टेड है। तो ये बड़ा हमारे पास चैलेंज है इस समय सिंथेटिक ड्रग्स का। सिंथेटिक ड्रग्स का ज़्यादा चलन है, या जो प्राकृतिक जो मिलते हैं अफीम, गांजा और कोकेन वाला, वो पार्ट है? मेरे को लगता है वो तो चीज़ें बहुत पुरानी हो गई और सिंथेटिक ज़्यादा हो गई। उसमें यह है कि दोनों हैं, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी कम हुआ है, लेकिन सिंथेटिक बढ़ा रहा है। कॉलेज गोइंग यूथ्स और जो दूसरे जो आपके शहर हैं, क्योंकि वो इजीली बन रहा है, और जैसे हीरोइन या अलग जो ये नशे हैं, ये कई बार महंगे नशे भी बहुत जाते हैं, ये थोड़े सस्ते हो जाते हैं कई बार केमिकल्स के नशे, क्योंकि जल्दी बन जाता है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल पे कोई चेक नहीं है। तो उसको बनाना मतलब नहीं था, मतलब कितना जल्दी मर रहा है या कितना लंबा चल रहा है उनको, ऑल्दो टेस्ट एवरीथिंग दे डू, लेकिन उसमें कोई रेगुलेशन तो है ही नहीं, कुछ भी बना रहा है, कुछ भी दे रहा है, नो कोई मानक है, तो इसलिए डेंजरस है। इसलिए वो कहना वो थोड़े से भी ऊपर नीचे और खत्म हो जाता। आप 1.5 साल से इसमें नार्कोटिक्स कमिश्नर हैं, तो आपने कितनी कार्रवाइयाँ कर दी, कितना माल पकड़ा है आपने पिछले 1.5 साल में? सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई है आपके द्वारा, तो आप थोड़ा कार्रवाई के बारे में बताएंगे? हाँ, जैसे हम लोगों ने, मेरे को आपको बताएं, हम तो हमने लगभग जो है 1.5 साल में करीब 200 प्लस कार्रवाई की है, और उसमें 200 प्लस आदमी को अरेस्ट भी किया है, और 150-200 हमने व्हीकल्स भी सीज किए हैं। तो हम लगातार कार्रवाई करते हैं। कोई भी जनरली हर दिन हमारी टीम आउट रहती है, कहीं भी जहाँ भी हमें सूचना मिल जाएगी वो टीम आउट रहेगी। राजस्थान में, मंदसौर में, आसपास वाले जो भी इलाके हैं, हम लोग एक्टिव रहते हैं। और हमारे ऑफिसर्स ने, जो हमारी टीम है, उन्होंने बहुत सारी अच्छी कार्रवाई करी और नेटवर्क्स को भी तोड़ा है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, हमने लैब की लैब भी तोड़ दी तो सोर्स भी खत्म कर दी। कई बार ये होता है कि भाई अपन सोर्स को नहीं खत्म करते, अब उसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, केमिकल सप्लायर्स के पास पहुंचना चाह रहे हैं, जो इंडस्ट्री उसको डाइवर्ट कर रही है और जो बच्चों को जो है नुकसान पहुंचाएंगे, यूथ को नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमने 1.5 साल में मतलब बृहद स्तर पे कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके साथ ऑल्दो अब हमारे पास संसाधन भी हैं, सरकार ने हर चीज़ हमें मुहैया कराई है इस काम को करने के लिए। मुखबिर भी बढ़े क्या आपके? हाँ, मुखबिर भी बढ़े हैं, क्योंकि मुखबिर का तंत्र भी बढ़ाना ही पड़ता है। अगर कार्रवाई हो रही है तो तंत्र भी बढ़ा है। डिपार्टमेंट ने कैसे अपने आप को उसको चेंज किया? पहले जो सिस्टम था इसमें ज़्यादा आती थी और अफीम का ज़्यादा होता था, अभी जिस तरह से नए नए केमिकल्स आ रहे हैं, नए नए ड्रग्स बन रही है, नए नए नेटवर्क तैयार हो रहे हैं, तो किस तरह से आप अपने आप को अपडेट रखते हैं या अपने तंत्र को अपडेट करते हैं? इसमें जैसे कि ट्रेडिशनली अगर सीबीएन की बात करें तो, क्योंकि हमारा वन ऑफ द पर्पस था कि लिसिट से डाइवर्जन नहीं हो, तो आज भी हम ओपियम डाइवर्जन और जो 16 से ये डोडा चूरा पे आ गए, तो इस पे हम काफ़ी केस बनाते हैं, हम अभी भी बना रहे हैं। लेकिन अब जो अपडेशन की बात है, क्योंकि अब न्यू चीज़ें आ गई हैं,
तो न्यू में हमको जो है हम ऑफिसर्स को आगे भी और अभी भी जो है ट्रेनिंग का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि हम उनको ट्रेन करें, बेसिकली दे अंडरस्टैंड। क्योंकि अब जैसे केमिकल्स का है, केमिकल्स में बहुत लोग ट्रेंड ही नहीं होते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अब उन केमिकल्स को आपको लेना भी है, फिर बाद में उसको डिस्पोज भी करना है, तो पूरा जो साइकिल है वो भी थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन हम रेगुलरली चाह रहे हैं ये, और आगे भी करना पड़ेगा अभी हमको, क्योंकि तस्कर भी अपनी चीजें चेंज करता जा रहा है। और जैसे जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स बहुत स्पीड वाले हो गए हैं, बहुत स्मार्ट सिस्टम हो गए हैं, तो तस्कर कई बार हम लोगों से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको भी उनकी तरह सोचना पड़ेगा, नहीं तो सोचना ही पड़ेगा आपको तस्कर के टाइप कई बार सोचना ये पड़ेगा। मेगा जो दिल्ली मुंबई हाईवे बना है, इससे भी क्या तस्करी बढ़ेगी हड़ौती में? देखिए मैं एकदम नहीं बोलूंगा, लेकिन ये उसमें देखो तस्कर तो फायदा उठाएंगे। कई बार जो गाड़ियां हैं जो पहले रुक जाती थी, अभी ये आया है, ये हमारे पास केसेस कुछ ऐसे आए हैं जहाँ पे गाड़ियां जो है उस पर चढ़ गई हैं, तो वो थोड़े से हम लोगों के लिए डिफिकल्टी कर सकते हैं। जितने चैनल्स बनेंगे उतने बनेंगे, वो उपयोग करते हैं आजकल के गाड़ियां भी। अब जैसे हम लोग गाड़ियां पकड़ते हैं, अभी हमने रिसेंटली जो है झारखंड से आए हुए ट्रक को जिसमें डोडा चूरा था उसको पकड़ा, और वो अल्टीमेटली जयपुर पे हमने उसको पकड़ा। तो उसको ट्रैक करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, हमारे इन्फॉर्मर ने हमें दे दी थी, वो बड़ा केयरफुल था, फास्ट टैग पे नहीं आता है, कई सारी ऐसी इश्यूज हैं आप उसको ट्रैक ही कैसे करो। बट समहाउ हमने उसको ट्रैक किया, और कई रोड्स हैं, कई सारी चीजें हैं, आपसे कहीं भी वो छूट जाएगा तो वो तो फैला देगा नशा। तो इस प्रकार की चीजें भी रहती हैं, बहुत एडवांस हो गए हैं वो। एक अफीम के पट्टों के बारे में क्या है, कितने पट्टे हैं अपने राजस्थान में, कितने पट्टे हैं हाड़ौती में, कितने पट्टे हैं, हर साल कितने बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, क्या स्थिति है पट्टों की? पट्टे जैसे अगर हम समझें तो अभी भारत सरकार दो प्रकार से लाइसेंस देती है। एक लाइसेंस जो वो देती है, मतलब एक लाइसेंस देती है लैंसिंग वाला, जिससे ओपियम गम निकलता है, लेटेक्स वाला जिसे हम अफीम बोलते हैं। और दूसरा लाइसेंस देती है जिसमें हमें जो है लैंसिंग नहीं करनी, यानी कि उसके चीरा नहीं लगाना होता है, जो उसका पॉड होता है उसके ऊपर पूरा का पूरा लेना है। तो इवेंचुअली सरकार ये चाहती है कि धीरे धीरे हम जो है अनलैंस्ड पे आ जाए, ऐसी सरकार की सोच रही है पॉलिसीज में। तो ये दोनों प्रकार के लाइसेंस हम लोग देते हैं। तो राजस्थान में अगर दोनों लाइसेंसेस को मिला लें तो करीब इस साल जो सीजन जो अपना गया है उसका हमने जो अफीम भी ले ली है और डोडे भी ले लिए हैं, तो करीब हमारे पास 50,000 के करीब लाइसेंस रहे। 50,000 में अगर हम रेशियो भी देखें तो करीब जो है 34,000 के आसपास लाइसेंस अफीम गम के, यानी ओपियम के थे, ओपियम गम के, और रेस्ट ऑफ द थे हमारे इसके अनलैंस्ड पॉपी पॉट के लाइसेंस। पिछले कुछ सालों से किसानों का मोह भंग हो रहा है अफीम को लेकर, मतलब वो खेती नहीं करना चाहते ऐसा? इस क्षेत्र में बोल सकते हैं आप, हाड़ौती के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हमारे, क्योंकि जो मेन कॉन्सेंट्रेटेड लाइसेंस चित्तौड़ एरिया में सबसे ज़्यादा आपको कॉन्सेंट्रेटेड लाइसेंस मिलेंगे। झालावाड़ और जो कोटा में है उसमें कम है, रिलेटिवली कम लाइसेंस है। और कई बार जो है किसान स्पेशली कोटा के एरिया में कई बार लाइसेंस लेने का भी इतना, क्योंकि उसके पास अल्टरनेट फसल है, अल्टरनेट फसल है, तो वो करता है, इसलिए वो कहता है कि कई बार वो नहीं करता। किसी जमाने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पट्टे हुआ करते थे, ऑल्दो पट्टे काफ़ी बड़े हैं अब लाइसेंस में अगर देखें, क्योंकि 50,000 तो अभी हमारे पट्टे हो चुके हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा किसान मतलब। हाड़ौती में कितना होंगे? हाड़ौती में हमारे पास होंगे जैसे 5-6-10-11 हज़ार के करीब होने चाहिए। अच्छा, अपने यहाँ पे बड़े, मतलब बहुत बड़े किसान। हाँ, बड़े बड़े। एक की भी बात जोड़ते रखे हैं, जैसे कई जिलों में या कई शहरों में ऐसा है कि लाइसेंस जो पट्टे होते हैं ये अपनी साख को भी जोड़ के आदमी करता है कि भाई इसलिए रखता है कि मेरी साख बनी रहे, समाज से भी जुड़ा रहता है। कई जगह ऐसे मेवाड़ में भी इस तरह के प्रचलन है, तो इसके बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या बताएं? हाँ देखिए, एक तो मैं बस वो पहला मैंने जो बोला कि हाड़ौती के क्षेत्रों में करीब 8,000 के करीब होंगे। अच्छा, जो साख की आपने जो बात बताई है, हाँ ये बात है जरूर कि क्योंकि अभी अपन लाइसेंस किनको देते हैं, नए लाइसेंस तो देते ही नहीं है। तो वही काश्तकार है, वो चले आए उनको देते हैं। हाँ, तो अब क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया है तो उसको अटैचमेंट नेचुरली हो जाता है कि यार हमारे अफीम का लाइसेंस रहा है,
हमारे परिवार भी बाप दादाओं का वो है, और वो भी निकल जाएगा तो उसको वो अटैचमेंट है उसके साथ, उसका वो बना है, लगाव है, तो वो नहीं चाहेगा। वो कहेगा यार हमारे बाप दादों का लाइसेंस चला गया। तो वो कई किसानों से बात होती तो वो यही कहते हैं कि हम तो उनको बच्चों की तरह पालते हैं साहब, अगर उनकी कभी मॉर्फिन कम रह जाती है तो उसके जब टेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने बच्चों की तरह पालते हैं साहब, अगर लाइसेंस कट जाएगा तो क्या होगा, तो किसान रोता है। तो ये एक बेसिक कारण है। एक ये इसमें भी देखा जाता है, पुलिस हो या नार्कोटिक्स हो, इसमें जो अधिकारी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, इनकी भी मिली भगत सामने आ जाती है कई बार। जैसे अभी आपके भी एक आध दो केस हुए कि जो इंस्पेक्टर नहीं था वो रहा, और जैसे हितेश कुमावत वाला मामला, हितेश वाला मामला, वो भग गया, एसीबी ने पकड़ा तो जबरदस्त लोगों को। इस तरह की चीजें आपके विभाग में कितनी आती हैं, और आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि स्टाफ भी कमी रहता है आप लोगों के पास। नहीं देखिए, कोई भी सिस्टम रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम्स तो इस प्रकार की आ जाती हैं, लेकिन हम कोशिश तो यही करते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखिए, मैं सीधी बात बोलूँगा इसमें कि इंसान जो ग्रीडी हो जाता है वो ये सोचता है कि किसी तरीके से हम जो है क्विक मनी, यानी कि जल्दी से पैसा बनाएं, फिर वो देश हित में नहीं सोचेगा, तो फिर उसको उसके अनुसार उसको जो है सजा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं और कि सारे हमारे स्टाफ को भी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप तो अपना जो कार्य दिखा, और देखिए हमें कितना अच्छा कार्य सरकार ने दिया है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है बच्चों के अंदर। जब हम लोग देखते हैं आजकल, हम अवेयरनेस सेशन जब चलाते हैं, जब देखते हैं, जब वो सवाल पूछते हैं, तब लगता है कि हम लोगों का इतनी इम्पोर्टेंट रोल सरकार ने दी कि आप किसी तरीके से जो है बच्चों को या जो हम इन्फोर्समेंट करके उनको बचाते हैं, क्योंकि एक जना भी जाता है तो उसके आसपास का जो परिवार है वो पूरा जो है बर्बाद होता है, वो परेशान हो जाता है। तो इसलिए नशे में कितनी उम्र के बच्चे अब शामिल होने लग गए आपके? अब कोई थ्योरी में या कहीं रिसर्च में या कोई ऐसी जानकारी में, कोई केस में कहीं ऐसी बात आई कि भी उम्र कब सबसे कम उम्र कितने बच्चे जो ड्रग्स लेने लग गए? देखिए, ऐसे स्टैटिस्टिक्स नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। मतलब मैं हर समय जब, क्योंकि मैं अवेयरनेस सेशन देता हूँ, तो दो चीज़ें मैं बोलता हूँ। एक तो यह है कि हमें नशा मुक्त भारत अभियान चलाया हुआ है, हमें नशा मुक्त करना है, पर एट द सेम टाइम हमें एक ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। कई बार हम बातें बहुत करते हैं कि सपोज मैं बोल दूं अभी कि 50% बच्चे ड्रग ले रहे हैं। एक बड़ा हमने अच्छा मतलब एक सेमिनार जब किया, आपको जैसे ऐसे ही बता रहे हैं, तो करीब 300-400 बच्चे बैठे थे। फिर हमने जो है एट दैट टाइम पोलिंग करी, सिस्टम पे पोलिंग करी कि बच्चों बताओ कि आपके अनुसार कितने जो हैं बच्चे जो हैं इसमें ड्रग्स लेते होंगे। तो आप आश्चर्य करेंगे कि फिगर वो 60-70% तक गया। पहला प्रश्न ये पूछा कि 60-70% बच्चे जो है लेते होंगे ड्रग्स, आप क्या? फिर अब उनसे फिर एक दूसरा प्रश्न पूछा गया। दूसरा प्रश्न ये पूछा, अच्छा आप ये बताइए, अब आप या आपके आसपास कितने लोग हैं जो एक्चुअली आपने देखा है जो ड्रग्स ले रहे हैं? एंड टू आवर सरप्राइज दैट स्टैटिस्टिक्स ड्रॉप डाउन टू 10% या 5% तक रह गई। तो मैं एक इसमें मतलब दो पहलू, अच्छी चीज करें और उसको फैलाना है। बार बार हम कहते हैं कि इतने सारे हमारे बच्चे वो हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसलिए हम एक्शन भी ले रहे हैं और चीजें भी चल रही हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकोलॉजिकली जो है एक गॉसिप टाइप, हाँ, वो नहीं होना चाहिए। स्टैट्स नहीं हमारे पास ऐसे, लेकिन ये 100% है कि बच्चे जो हैं, इवन कॉलेज स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, जो हैं, अगर आपके 10th 11th 12th के बच्चे जो हैं, और जो इवन सिगरेट ले रहे हैं, देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो साइंटिफिकली ये है कि बच्चा पहले जो लीगल ड्रग्स है उनसे चालू होगा, अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, उसको अच्छा, हाँ गांजा तो लीगल नहीं है, मतलब इलीगल जो भी दारू है, सिगरेट है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी प्रोक्लिविटी जो है बढ़ती है। इसलिए कहते हैं ना कि भाई 18 साल से नीचे जो है सारी चीजें जो है थोड़ा सा वो रखें, तो माइंड भी मैच्योर हो जाता है, तो वो
इंटेलिजेंस पूरी फुल्ली डेवलप रहेगी। किसी बातों में नहीं आता। हाँ, बातों में नहीं आता। तो ये एक हमारे लिए एक टफ चैलेंज है कि छोटे बच्चे भी जो हैं वो इसमें आ जा सकते हैं। इसलिए जो प्रिवेंशन का कार्यक्रम है, जो सोशल जस्टिस को जिम्मेदारी मिली हुई है, वैसे हम सबको जिम्मेदारी है इसके अंदर, इसलिए हम लोग भी अपना करते हैं। प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। इन्फोर्समेंट प्लस प्रिवेंशन विल गो हैंड इन हैंड टुगेदर। पुलिस का कितना सहयोग मिलता है या कई बार रहती स्थिति शुरू से, यहाँ से नहीं, ये शुरू से चला रहा है कि नारकोटिक्स और पुलिस में हमेशा तालमेल की कमी रहती है, या कई बार वो पकड़ते हैं तो वो अपने को बताने के चक्कर में कई बार केस को बिगाड़ देते हैं? नहीं, इसमें क्या है, मैं तो अपना पर्सनल यहाँ का बताता हूँ कि हमें पुलिस से कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती है। इनफैक्ट अभी हमने ANTF के साथ जो है मथुरा में केस किया, 7 मिलके केस किया। तो वो बहुत कोऑपरेटिव है ANTF। IG साहब, विकास साहब, रेगुलर हमारी बात होती है, रेगुलर चर्चा भी हो रही है, एंड ही इज़ वेरी पॉजिटिव। मतलब ऐसा नहीं मैं कह सकता कि जो है पुलिस पॉजिटिव है, कई बार कुछ इंसिडेंट हो सकते हैं ऐसे हों, लेकिन आई थिंक ऑन ए लार्ज स्केल अगर यहाँ पे ज़्यादा केसेस बनाते हैं तो कई बार जो है हमें एक्चुअली सपोर्ट मिल जाता है। और कई बार इश्यूज भी रहते हैं, देखिए वो हर सिस्टम में इश्यूज हैं, पास से शुरू से चले वो चलते हैं। कहाँ कहाँ सर, जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान से नशा कहाँ कहाँ पे, मतलब मेन जो है रूट, वो कहाँ कहाँ पे सप्लाई हो रहा है अधिक मात्रा? देखिए, अब जैसे ट्रेडिशनल की अगर अपन बात करें तो ट्रेडिशनल जो सप्लाई है, आप जानेंगे कि राजस्थान में मारवाड़ में काफ़ी जो है इसकी सप्लाई रहती है हर समय। जो ओपियम है या अपना अफीम है या पॉपी जो अपना है डोडा चूरा है, काफ़ी डिमांड है। मारवाड़ के क्षेत्र में भी रहेगी और आपके पंजाब और हरियाणा के जो बेल्ट है वो पूरा क्षेत्र में रहेगी, और काफ़ी ज़्यादा डिमांड यहाँ पे है ओपियम और ओपियम के जो भी डेरिवेटिव्स जो बन के आते हैं। उसके अलावा अब जैसे आप सप्लाई की बात करें तो मैं कोई भी शहर ऐसा नहीं मिलेगा आपको जहाँ पे गांजे की और इनकी सप्लाई नहीं हो रही। कोटा से? हाँ, कोटा रूट से नहीं, कोटा रूट से तो जैसे कोटा रूट का जो कोटा थोड़ा सा मतलब ऐसा वो मेन लाइन रूट में, झालावाड़ और मध्य प्रदेश से जो अफीम जा रही है, झालावाड़ से अगर बात करें तो झालावाड़ में यस, क्योंकि कल्टीवेशन बेल्ट है। लेकिन हम प्योरली ये नहीं कहेंगे, आपको ये भी बता दें इसके अंदर कई बार तो जो केसेस बने हुए हैं उसमें ये भी हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट उस साइड से भी जो है जो माल आ जाता है, जैसे कि जिसमें स्मैक बनाना है, स्मैक और हीरोइन जो है लगभग सेम है, तो वो बनाना है, तो वो चीज जो उसका जस्ट इंटरमीडिएट है वो वहां से आए। एक ये भी है सर कि झालावाड़ तो भवानी मंडी या छबड़ा की तरफ ये स्मैक बनाने की बहुत सारी बात सामने आई है। कई बार स्मैक की मई सप्लाई वहां से होती है, अपन इतना बड़ा डिपार्टमेंट लेके बैठे हैं, लेकिन अपना हाड़ौती में इस चीज को अपन नहीं कर पा रहे कि रुक जाए, पूरी तरह से नहीं बन पाए ऐसा। हाँ, नहीं करेंगे आपको शीघ्र, उसके भी हम लोगों का बाकी पुलिस ने भी काफ़ी कुछ किया है उस क्षेत्र में, झालावाड़ में स्पेशली। तो अभी हम लोगों का है उस पर भी फोकस है कि जो है हम एक्चुअली क्या है कि ये जो बनाने वाले हैं कई तो बहुत आइसोलेटेड टाइप से हैं और बन बहुत जल्दी जाता है। आइसोलेट कई बार क्या है कि आप पकड़ने भी जाते हो फेंक देते हैं, कई बार महिलाएं आगे हो जाती हैं, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज में फंस जाते हैं हम लोग। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे बना रहे हैं जिसपे आप उनको पकड़ दो कैसे। लेकिन अभी मेरा तो है इसमें कि झालावाड़ जो क्षेत्र है या जहाँ जो भी दूसरे क्षेत्र जहाँ पे स्मैक बन रही है, हम उसके ऊपर थोड़ी सी जो है इन्फोर्सिंग ज्यादा करें। राजनीतिक हस्तक्षेप भी सामने आता है कि आपके सामने कभी राजनीतिक हस्तक्षेप सामने आया, कोई नेता ने आके आपको मना कर दिया होगा साहब उधर कार्रवाई नहीं करने जाओगे, या नेता का इन्वॉल्वमेंट रहा है? तस्कर के लिए कोई नेता नहीं बोलता। अगर आपने किसी तस्कर को पकड़ा है और उससे ड्रग करी है, कोई भी मतलब कोई बोलता ही नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसा है जो झूठे में फंसाना चाहता है या NDPS का ऐसा करना चाहता है या दुरुपयोग करना चाहता है, तब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को उनके हिसाब से उनको लगेगा तो वो इंटरवीन कर सकते हैं। बाकी नहीं, तस्कर को कौन पकड़े कि एक बार पकड़ लिया और उसका वो आ गया तो नहीं, कोई नहीं करता। मतलब मेरे को अनुभव नहीं, हमारे को तो कभी किसी इतने केसेस में क्या क्या नए तरीके अपना रहे हैं
तस्कर जैसे गाड़ी में छुपा के ले हाँ। जाते थे पहले, ऐसा करते थे, अब नया क्या कर रहे हैं? बहुत चीजें करने लगे हैं अब, मतलब अगर बल्क में अगर ट्रांसपोर्ट होता है, ऐसा नहीं, आज भी जो है तस्कर जो है गाड़ियों में, हम कितनी गाड़ियां पकड़ रहे हैं, गाड़ियों में ले जा रहे हैं अब। और जैसे गाड़ियों में तो सारी कैविटीज भी बनाएंगे, कवर कार्गो रहेगा। अभी जो केस हुआ था, आपने लहसुन में कैसे जो है उन्होंने डाला था, उसको बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं, आप पकड़ भी नहीं सकते हो ना, आपको स्मेल आएगी, कोई कर ही नहीं सकता है। तो हर समय वो नया तरीका। अभी एक बिल्कुल ही हमारी सीबीएन यूनिट ने एमपी में जो एक अच्छा सा केस बनाया, जिसमें आप आश्चर्य करेंगे कि चॉकलेट्स में, अफीम की चॉकलेट्स, उसको पान बोल के बढ़िया पैक करके, तो ऐसे नॉर्मल में आप कहोगे इट इज चॉकलेट्स, और साधारण किसी को नहीं है, जब तक मुखबिरी नहीं है, हाँ, तब तक वो नहीं, आप कर ही नहीं सकते, पकड़ ही नहीं सकते। दे आर, अभी हमने एक जयपुर में जब केस बनाया था एमडी का, तो एमडी जो पाउडर था उसको कैसे ले जा रहे थे, चप्पल के सोल के अंदर उन्होंने पाउडर डाल के, अब कोई पहचान ही नहीं पाया जब तक आपको एग्जैक्ट मुखबरी नहीं है आपके पास। और एक ये बात ही आती है, जो आप लोग पकड़ रहे हैं या पुलिस पकड़ रही है, ये मात्रा बहुत कम है, इससे ज्यादा बन रहा है, सप्लाई हो रहा है, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ये अभी जैसे पुलिस है, एनटीएफ है, या हम लोग हैं, या एनसीबी है, तो सारी एजेंसियां अभी वैसे बहुत एक्टिव हैं, और हम लोगों ने काफ़ी केसेस भी बनाए हैं, हमारे खुद ने, हमने बहुत केसेस बनाए। पर ये हम इसमें कहीं ना कहीं ये जरूर है कि यस, बहुत सारे तस्कर हैं जो अभी भी इसको सप्लाई कर रहे हैं। देखिए, इसके पीछे सारी चीज़ें अगर हम ब्रॉडर देखें, तो कहीं ना कहीं जो तस्कर की जो पूरी चेन है, उसमें कई लोग भी ऐसे हैं जिनको पैसे की जरूरत है, जो है ना, मतलब देयर आर सोशो इकोनॉमिक कॉसेज ऑल्सो। मतलब उसको बिल्कुल वैसे हम आइसोलेटेड व्यू में नहीं देख पाएंगे, सोशो इकोनॉमिक कॉसेज भी कहीं ना कहीं, क्योंकि हम कई बार पकड़ते हैं तो कैरियर को पकड़ लेते हैं। अब कैरियर को जो है पैसा चाहिए, उसको रिक्वायरमेंट है, छोटा सा लालच के लिए कर लेता है। तो ये है कि कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक कॉसेज भी उसके, मतलब जो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अभी कुछ केस देखे सर, अपने महिलाओं का भी इन्वॉल्व बढ़ता जा रहा है, तो आप क्या मान रहे हैं कि महिलाएं कितनी आगे आ रही हैं? कैरियर के रूप में महिलाएं बहुत ज्यादा करती हैं, महिलाओं का भी है इसमें, कहीं ना कहीं है, मतलब इसमें मैं बिल्कुल वो नहीं बोलूंगा, एकदम से तो शक नहीं होता होगा। हाँ, शक भी नहीं होता है, फिर लिमिटेशंस हैं इन्फोर्समेंट के, तो वो एक इश्यूज तो रहते हैं। और क्या है कि तस्कर यूज करते हैं, देखिए महिला इटसेल्फ, मैं नहीं बोलूंगा कि महिला हर वो नहीं, कैरियर भी है, और फिर उनको फ्रंट में करना है, अच्छा, बचने के लिए। तो ये भी कई बार ये जो हार्डकोर तस्कर हैं इसको यूज करते हैं, इस चीज को करते हैं। सब शिक्षा नगरी में बैठे हैं, यहाँ युवाओं की बहुत बड़ी फौज है, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को, क्योंकि आप इन चीज़ों को बहुत करीब से देखा है, आपने लोगों को बर्बाद होते हुए भी देखा है, इससे किस तरह का नुकसान होता है ये भी आपको सारी चीज़ें पता है, कितना घातक केमिकल जो वो सिंथेटिक ड्रग्स में यूज कर रहे हैं। तो एक युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को मेरा जो संदेश है बहुत ही मैं सिंपल रखना चाहता हूँ इसमें, कि आज जो जैसे कोटा में है या आसपास के क्षेत्र में जो आया है, अपना करियर बनाने के लिए आया है, वो अपनी सिंपल जो अपने सिंपल प्रिंसिपल है, डिसिप्लिन लाइफ जो उसको जीनी है, बढ़िया अपना अपना अच्छा खाना खाए, अच्छी अपनी जीवन दिनचर्या करे, जिसमें सुबह उठना है या योगा है या मेडिटेशन है वो करे, और अपनी पढ़ाई को करे रेगुलर अभ्यास के साथ। उसको किसी भी चीज का स्ट्रेस होता है, तो अगर वो अपनी दिनचर्या ढंग से रखेगा, तो उसका माइंड जो है, अल्टीमेटली इट इज ऑल माइंड विच हैंकर्स फॉर दी योर ड्रग्स। जब स्ट्रेस होगा या आप स्ट्रेस रिलीव करना चाहो, वहीं से करता है, स्ट्रेस में, वही एक रीजन है। नहीं तो अगर आप नेचुरली हाई हो, अगर आज मैं नेचुरली हाई हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे आप दे भी दो, कह भी दो कि भाई लेना, कैसे लूं मैं, तो मेरे को डिमांड ही नहीं है। तो और बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए अच्छे ढंग से। जो आपके जो पेरेंट्स हैं, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, उनका भी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो सिंपल चीज, डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू ड्रग्स एंड ऑल काइंड ऑफ दिस थिंग्स, क्योंकि अल्टीमेटली वो बहुत ही हार्मफुल है। और कई बार बच्चों को ये भ्रांति रह जाती है, हम एडिक्ट थोड़ी ना होंगे, हाँ, एक दो बार से क्या होगा ये कि एक यूज तो सिखाते हैं वो भी यही कहते हैं, हाँ, कहते हैं कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, स्टैटिस्टिक्स ये बोलती है, ठीक है, कई बार ये भी होता है कि बहुत सारे लोग एक दो बार लेके बाद में नहीं लेते हैं, ये भी मान लिया, कई बार ऐसा है ना, हो जाता है।
लेकिन आपको ये 100% है कि जिस बच्चे ने लिया है, अगर वो कभी स्ट्रेस में आया तो उसको फिर यूज करेगा, क्योंकि माइंड में वो एक्सपीरियंस क्रिएट हो गया है। और क्योंकि ये जीवन की चर्या नहीं, जीवन का लाइफस्टाइल ये नहीं है कि आप किसी एक्सटर्नल चीज को लेके यूफोरिया या हाई अपना महसूस करें। दैट इज नॉट। हम लोग सेमिनार लेते हैं, बहुत क्लियर माइंड की जो न्यूरो साइंस पे हम बताने लग गए हैं आज के बच्चों को कि नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दिस। आप नेचुरल हाई पे रहो। और कौन बच्चा एडिक्ट होगा ये आज भी साइंस नहीं बोल सकती। एक सर कोटा नशा मुक्त बनाने के लिए आप कोई अभियान चला रहे हैं, हाँ, क्या है? हाँ, हम लोग यहाँ पे जो है ये मेरी बड़ी इच्छा रही, जैसा आपने प्रश्न में किया, मेरी शुरू से इच्छा रही कि नशा मुक्त कोटा कामयाब बने अपना, है ना। तो कि हम ऑपरेशन युवा रक्षा चला रहे हैं और हम बहुत जगह सेमिनार्स भी करते हैं, जाते भी हैं, बच्चों को साइंटिफिक तरीके से समझाते हैं कि क्यों हमें नशा नहीं करना चाहिए, क्यों पीयर प्रेशर में नहीं आना चाहिए, आसपास वाले कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए, और हमें इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए कि नशा कैसे हमारे लिए घातक होता है और कैसे अपना नेचुरल हाई ढूंढे। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी जो कई बार हम लोगों को पता नहीं हो पाती। हम बहुत अच्छी, आजकल सेमिनार में मैं बोलता हूँ, देखो फ्रेंकली बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग अस भी कई जगह हम हर समय मिसफिट महसूस करते हैं जहाँ बैठते हैं कि यार मेरे को ये काम नहीं करना था, मुझे ये नहीं करना था। एक बहुत अच्छे रिसर्चर हैं पीटर बेंशन, उन्होंने एक बुक लिखी स्पार्क करके, आप भी देखिएगा। उन्होंने यही बताया, पेरेंट्स की, गाइड की, टीचर्स की ये जिम्मेदारी होती है कि बच्चे के अंदर जो उसकी एक्चुअल प्रोक्लिविटी है, जो वो एक्चुअल चाहता है, वो निकाले। ये गाइड का रोल है कि वो उसको निकाले। और जिस दिन बच्चे की वो प्रोक्लिविटी है, भली वो कुछ भी हो, भली वो म्यूजिक हो या बनना चाहता हो, हाँ, नहीं, वो मिसफिट होता है। और दिस इज द वन रीजन वी ऑल शुड वर्क टुगेदर कि बच्चों में वो स्पार्क जो है, उसका एक्चुअल जो नेचुरल स्पार्क है, उसको हम किंडल करें, उसको हम बढ़ाएं आगे। जब नेचुरल स्पार्क पे हम काम करते हैं तो हमें लाइफ बोझ नहीं लगती है, हमको इजी लगती है, बहुत शांति लगेगी आपको। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है आपके लिए। हम सिर्फ जी नहीं रहे, हम थ्राइव करते हैं लाइफ में, हम ग्रो करते हैं लाइफ में। तो मेरा यही है कि इसमें जो आपने बताया कि वी शुड ऑल्सो वर्क ऑन दिस एंड दिस, देयरफॉर अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस ऑफ एजुकेटर्स इज इंपॉर्टेंट, जो एजुकेट कर रहे हैं, अवेयरनेस ऑफ पेरेंट्स इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम बच्चों को तो बोलते हैं आप आर्टिफिशियल तो बोझिल, हाँ, हम बच्चों को तो बोलते हैं ड्रग मत। अरे कैसे आप इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट करोगे तो बच्चा करेगा। तो इकोसिस्टम में, और हर बच्चा यूनिक है, उसमें क्या टैलेंट है, बच्चे को देखो, जो छोटा बच्चा होता है कितना जबरदस्त टैलेंट उसके अंदर होता है। आजकल तो पता नहीं क्या एआई पे काम हो रहा है क्या अपने डिपार्टमेंट में, तस्करी पकड़ने में, रोकने में, जैसा कुछ एआई पर कर रहे हैं क्या? हमने डिजिटल पे काफी वर्क चल रहा है हम लोगों का, और जो आने वाले समय में हम लोग सूचनाएं भी जो है उनसे एकत्रित करेंगे। अभी पूरा प्लान इज नॉट रेडी, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली होने होगा। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।